नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ऑनलाइन दाखिल खारिज कैसे करेंगे। दोस्तों, अगर आपने भी जमीन नया खरीदा है, उसका दाखिल खारिज करना है तो उसको दाखिल खारिज कैसे करेंगे, दाखिल खारिज करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बतलाने वाले हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मोबाइल या लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है बिहार भूमि। दोस्तों, बिहार भूमि लिखकर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे बिहार भूमि का एक लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप डायरेक्ट आ जाइएगा। तो दोस्तों, इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक पॉपअप खुलेगा, इसे कट कर देना है। बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा, जिसका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे। दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस लेने के लिए लॉग इन करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डाल के OTP गिरा के लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो चलिए रजिस्ट्रेशन करने के बतला देते हैं। पहले दोस्तों, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स डालना है। दोस्तों, यहाँ पे आईडी किसी का भी नाम से आप बना सकते हैं ताकि आपके अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके आप किसी का भी जमीन के दाखिल खारिज कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहले नाम डाल देना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है कि किसके नाम से बना रहे हैं, महिला के नाम से बना रहे हैं या पुरुष के नाम से। कैटेगरी बतला देना है, कैटेगरी कौन सा है, यहाँ से कोई भी कैटेगरी चुन लेना है। दोस्तों, उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो उसे भी डाल देंगे। दोस्तों, यहाँ पे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर किसका डालना है, से आपका संबंध क्या है, जो भी हो उस संबंध को यहाँ पे बतला देना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ईमेल आईडी डाल देना है। दोस्तों, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों बहुत ही जरूरी है, इसलिए अच्छे से फिल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स डालना है। दोस्तों, यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। पहले विलेज के नाम लिख देना है, उसके बाद यहाँ पर भी विलेज के नाम लिख देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ से बतला देना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। फिर उसके बाद स्टेट बतला देना है, पिन कोड बतला देना है और कैप्चा फिल करके रजिस्टर्ड पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, आपको मोबाइल पर OTP जाएगा और यह रजिस्टर्ड हो जाएगा। दोस्तों, हमने पहले से ही लॉगिन कर रखे हैं तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और कैप्चा को फिल करके साइन इन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए फटाफट अपना लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे साइन इन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे मोबाइल पर OTP भेजा गया है, जिसका OTP ID 7894 है। दोस्तों, उस OTP ID के साथ OTP है तो OTP यहाँ पे लिख देंगे और कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, कंफर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे जिसके नाम से ID बनाए हुए हैं उसका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। दोस्तों, हम अपने आईडी से इतना आदमी का दाखिल खारिज किए हुए हैं। दोस्तों, नया जमीन के दाखिल खारिज करना तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे, तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पे उपयोगकर्ता का विवरण। दोस्तों, आप जिसके नाम से आईडी बनाए होइएगा उसका डिटेल्स ऊपर में खुलेगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। दोस्तों, पहले यहाँ से जिला सेलेक्ट कर लेना है, किस जिला का जमीन है, अंचल सेलेक्ट कर लेना है। नया दाखिल खारिज आवेदन कर रहे हैं तो नया दाखिल खारिज आवेदन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे अप्लीकेंट का डिटेल्स खुल जाएगा। दोस्तों, आप जिसके नाम से जमीन खरीदे हैं उसका यहाँ पे डिटेल्स डालना है। दोस्तों, जमीन खरीदे हैं उसमें 2 आदमी का डिटेल्स होगा तो 2 आदमी का नहीं डलाएगा, यहाँ पे सिर्फ पहले एक आदमी का आवेदन करता हो जाएगा। जो खरीदने वाला है उसका डिटेल्स बाद में डलाएगा। चलिए बतला देते हैं। जो आवेदन करता का डिटेल्स डालना है उसमें किसी एक का डिटेल्स इसमें अभी भरना है जो आवेदन करता होगा। दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आवेदन करने वाले आवेदक का प्रकार का चयन करें। दोस्तों, यहाँ पे स्वयं क्रेता है तो क्रेता को सिलेक्ट कर लेंगे। आवेदक का पूरा नाम लिखना है। दोस्तों, जिसने जमीन खरीदा है उसका पूरा नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसके पिताजी का नाम लिखेंगे। उसके बाद आवेदक का संबंध बतलाना है कि जिसका यहाँ पर पिता या पति का नाम डाला है वह कौन है। पिता है तो फादर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दाखिल खारिज के आवेदन का प्रकार सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, इसमें बहुत से ऑप्शन है। दोस्तों, यहाँ पे ज्यादातर सेल परचेज क्या होता है, जो खरीदारी किया गया है, जो पैसे में खरीदा गया है उससे सेल परचेज कहते हैं। तो यहाँ पे सेल परचेज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। दोस्तों, यहाँ पे विलेज का नाम डाल देना है, यहाँ पे पोस्ट का नाम डाल देना है और PS डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना है। दोस्तों, राज्य का नाम लिख देना है और एरिया पिन कोड बतला देना है। अब वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट
प्रेजेंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लॉट का डिटेल्स डालना है। आपने जो जमीन खरीदा है वो कहाँ पर है उसका डिटेल्स डालना है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको हल्का सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि पंचायत सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद थाना मौजा, जहाँ पर जिस गांव में आपका जमीन है उस गांव के नाम को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर, और क्लिक हेयर टू ऐड प्लॉट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे एक नया पेज खुल जाएगा। क्या विक्रेता स्वयं जमाबंदीदार है, तो यहाँ पे यस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे भाग पृष्ठ संख्या वाले चेकबॉक्स में क्लिक कर देंगे। दोस्तों आपने जमीन लिखाया है, आपको दस्तावेज मिला होगा जहाँ पर प्लॉट डिटेल्स लिखा होगा, उसी के बगल में कहीं पे लिखा होगा भाग संख्या और पृष्ठ संख्या। दोस्तों उस भाग संख्या पृष्ठ संख्या को देख लेना है कि कितना भाग संख्या और कितना पृष्ठ संख्या है। तो दोस्तों उसे लिख देना, इसमें भाग संख्या लिखना है, इसमें पृष्ठ संख्या लिखना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। दोस्तों सर्च पर क्लिक करने के बाद जिसके नाम से जमीन है, पहले जिसके नाम से जमीन था उसका डिटेल्स खुल के आ जाएगा। यहाँ उसका नाम दिखाएगा, पिताजी का नाम दिखाएगा और यहाँ पे दोस्तों खाता संख्या दिखाएगा और खेसरा संख्या दिखाएगा। जितना भी खेसरा संख्या होगा सारा का सारा इसमें दिखाएगा और जमीन डिसमिल में दिखाएगा कितना डिसमिल जमीन है। तो यहाँ पे चेकबॉक्स मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। अगर उसी प्लॉट में जो डाले भाग संख्या पृष्ठ संख्या डाले हैं इसमें और जमीन अगर होगा, जो आपने जमीन लिखाया है उसका खाता संख्या खेसरा संख्या को मैच करा लेंगे और इस प्रकार से टिक मार देंगे। यहाँ पे उसका डिटेल्स डाल देंगे। यहाँ पे दोस्तों एकड़ में जमीन नहीं डिसमिल में है, तो एकड़ को 0 कर देंगे। जितना डिसमिल लिखाए हुए हैं उस डिसमिल को यहाँ पर लिख देंगे। उसका चौहद्दी बतलाना है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन कौन चौहद्दी में है, उसका लिख देना है। जो आपको जमीन के दस्तावेज में चौहद्दी होगा उस चौहद्दी को अपने हिसाब से लिख देना है। दोस्तों चौहद्दी में पहले जो उत्तर में होगा उत्तर में उसे लिखेंगे, फिर उसमें चौहद्दी में दक्षिण में जो होगा उसे लिख देंगे, फिर पूरब में जो होगा उसे लिख देंगे और पश्चिम में जो होगा उसे लिख देंगे। दोस्तों यहाँ पे सब कुछ लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या उपरोक्त जमाबंदीदार से जमीन का दाखिल खारिज होना है। दोस्तों यहाँ पे सिंपल यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव्ड सक्सेसफुली नाउ क्लोज दिस विंडो का एक पॉपअप खुलेगा, इसे ओके पर क्लिक कर देना है और इसे क्लोज कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लॉट का डिटेल्स आ गया हुआ है। अगर इसमें एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसमें ऐड करना चाहते हैं तो और प्लॉट का ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे घोषणा पत्र का एक चेकबॉक्स मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बायर डिटेल्स, जिसने खरीदा है उसका डिटेल्स डालना है। पहले यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे पिताजी का नाम लिखेंगे, रिलेशन बतला देना है, पिताजी भाई है, माताजी है, पति पत्नी है, जो भी है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ से कास्ट बतला देना है कि कास्ट कौन सा है, जो भी कास्ट होगा उस कास्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है कि महिला है पुरुष है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मोबाइल नंबर डाल देंगे और फिर यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। पहले विलेज का नाम डालेंगे जो भी हो, उसके बाद पोस्ट का नाम डालेंगे, फिर उसके बाद पीएस का नाम डालेंगे, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देंगे। इस प्रकार से डाल देना है दोस्तों। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे डालना है। दोस्तों अगर एक से ज्यादा आदमी खरीदने वाला जमीन है तो यहाँ पे एड नाउ पर क्लिक करके एक नया कॉलम तैयार कर लेंगे जो खरीदा है, फिर उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे पिताजी का नाम लिख देंगे। उसके बाद रिलेशन बतला देना है कि वो कौन है, फिर उसके बाद यहाँ पे जाति सिलेक्ट कर लेना है कि जाति कौन सा है, जेंडर बतला देना है कि महिला या पुरुष है, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है, एड्रेस लिख देना है और आधार नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, तो दोस्तों इस पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे उसके बाद सेलर का डिटेल्स डालना है। तो पहले यहाँ पे नाम डाल देंगे, जो बेचने वाला है उसका नाम डालेंगे, फिर उसके बाद गार्जियन का नाम डाल देंगे। उसके बाद रिलेशन बतला देना है कि वो पिता है पति है जो भी है, उसका कास्ट बतला देना है। उसके बाद जेंडर बतला देना है कि महिला है पुरुष है, फिर उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देना है, एड्रेस लिख देना है और यहाँ पे आधार नंबर लिख देना है। दोस्तों बेचने वाला एक से अधिक है तो ऐड नाउ पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं और उसके बाद सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल्स डालना है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर रजिस्टर्ड डीड नंबर, दोस्तों यहाँ पे डीड नंबर डालना है। दोस्तों आपने जो जमीन खरीदा होगा उसका दस्तावेज मिला होगा, तो दस्तावेज के दाहिने साइड में वो सबसे ऊपर कॉर्नर में एक डीड नंबर लिखा होगा। दोस्तों उस डीड नंबर को यहाँ पे लिख देना, जो भी डीड नंबर होगा। दोस्तों डॉक्यूमेंट डेट में वह डेट डालना है जिस डेट को आपने जमीन खरीदा है। तो दोस्तों आपने जो फर्स्ट पेज होगा उसके सेकंड पेज में देखिएगा, जहाँ पे आप अंगूठा लगा होगा वहाँ पे सभी ने साइन किया होगा और बेचने वाले भी कलम से साइन किया होगा कि हाँ इस डेट को जमीन को बेचा गया हुआ है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे लिखा गया डीड के तिथि से 90 दिन के बाद दाखिल खारिज करने के कारण। दोस्तों आपने जिस तारीख को जमीन लिखवाया है उससे 90 दिन ज्यादा
हो गया है, 90 दिन बाद आप दाखिल खारिज करवा रहे हैं, तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखना है कि सेवा में श्रीमान अंचलाधिकारी महोदय, उसका सविनय निवेदन है कि फलना फलना नाम लिख देना है कि हमारे घर में कुछ पारिवारिक विवाद के कारण हम अपने जमीन का दाखिल खारिज नहीं किए हैं, सो आप हमारे जमीन का दाखिल खारिज करने का कृपा प्रदान करें। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको आवेदन लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट DSRO SRO का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जो आपका जहाँ से जमीन लिखवाए होंगे वो ऑटोमेटिक रहेगा, तो उसे सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट के स्कैन कर लेना है, जितना भी पेज होगा आगे पीछे सभी का स्कैन करके एक PDF बना लेना है 1 MB से कम है, और उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देना है। दोस्तों यहाँ पे दर के वाला जो ऊपर में डिटेल्स डाले हैं उसे डिटेल्स को नीचे में फिल करना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में डीड नंबर डाल देना है, जो रजिस्ट्री डेट होगा उस रजिस्ट्री डेट को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जो DSRO SRO होगा उसे यहाँ पे लिख देना है, और उसके बाद यहाँ पे 1 MB फाइल में उसे भी यहाँ पे अपलोड कर देना है। चलिए हम फटाफट अपना कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सारा डिटेल्स भर देना है। यहाँ पे भरने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पे नाम दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों का ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पे क्लिक कर देना है। बायर का मोबाइल वेरिफिकेशन का एक पेज खुल जाएगा। दोस्तों जिसने खरीदा है उसके नाम से पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे उसका बायर का मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। यहाँ पे गेट OTP पर क्लिक करके उसके बाद आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, उस OTP को वेरीफाई कर देना है। प्रीव्यू एंड सबमिट का एक ऑप्शन मिलेगा, फिर से उसमें मोबाइल वेरीफाई किया जाएगा और एक घोषणा का चेक बॉक्स मिलेगा, उस पर चेक बॉक्स में क्लिक कर देना है और उसके बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टेम्प नंबर मिल जाएगा, आवेदन संख्या मिल जाएगा, उसके बाद ईयर रहेगा और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका आवेदन सत्यापन के उपरांत ही स्वीकार किया जाएगा। दोस्तों ये नीचे एप्लीकेंट का डिटेल्स रहेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल्स रहेगा, सेलर डिटेल्स रहेगा, उसके बाद प्लॉट डिटेल्स रहेगा। दोस्तों इस रिसिप्ट को संभाल के रखना है। दोस्तों इस रिसिप्ट को फोटोकॉपी निकाल लेना और दस्तावेज के फोटोकॉपी निकाल के आपको कर्मचारी को दे देना है, ताकि वो वेरीफाई करके आपकी जमीन को नेट पर चढ़ा दे और दाखिल खारिज हो जाए, जिससे आपका रसीद कट जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से बतलाया कि जमीन का दाखिल खारिज कैसे किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बताए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।